हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हो। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स नहा चुकी थी सुबह सुबह ही, और मेरे यहाँ पे बाबू के पापा भी नहा चुके थे। बाबू भी सुबह से ही आज उठा हुआ था और उनकी गोदी पर था, और मैं पूजा करने आ गई थी सुबह नहा धो करके। सबसे पहले तो मैंने तुलसी में पानी डाला और सूर्य भगवान को पानी डाला। आज सूर्य देवता भी बहुत लेट से निकले हैं, मतलब एकदम हल्का सा धूप था। और मैंने यहाँ पे पूजा किया और फिर मैं अपने घर के मंदिर में आ गई पूजा करने के लिए। पूजा मेरी सासू माँ ने सुबह से ही उठकर उन्होंने नहा लिया था, पूजा कर लिया था। बस मैंने माथा टेका, हाथ जोड़ा आज के दिन, और फिर बाबू के पापा ने आशीर्वाद लिया उनका, और यहाँ पर मैंने भी आशीर्वाद लिया। और फिर खाई तिल हमने। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। और फिर आज के दिन मैंने यहाँ बाहर में अल्पना बनाया था अपने द्वार पे, जो इस प्रकार से कमल का फूल है। लक्ष्मी जी को कमल के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो बस वहीं बनाई थी। और फिर हम सब तो रेडी हो चुके थे, बस बाबू बचा हुआ था, तो आ गई थी बाबू को रेडी करने के लिए। नहलाया नहीं उसे आज के दिन, क्योंकि उसे कल नहला दिया था, और आज का मौसम भी सही नहीं था, ठंडापन बहुत ज़्यादा था। तो बस ऐसे ही तेल मालिश करके शरीर पोंछकर ड्रेस चेंज कर दे रही थी। उसे पहना रही थी आज नए नए ड्रेस। उसे जब आप ड्रेस पहनाओगे ना, तो एकदम शांति से वो देखता है कि क्या ये मम्मी क्या कर रहे हैं। देखिए, उसे ड्रेस के टैग कुछ कुछ चाहिए हाथ में, खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और आज उसे चंपू बना दिया है मैंने, एकदम बाल झाड़ के, तेल लगा के बाल झाड़ दिया, चंपू दिख रहा है। देखिए, हाथ में अभी भी कंघी है। मेरे तो सारे कंघी उसने बेड के नीचे पीछे कहाँ मैं जब बाल झाड़ने के लिए कंघी खोस रही, मैं ही क्या, मेरे घर में इसके बाबू के पापा भी कंघी खोजते रहेंगे कि कहाँ गया कंघी, कहाँ गया कंघी। और फिर यहाँ पर आ गए थे गाइस किचन में बाबू के लिए खाना बनाने। उसके लिए सूजी बना रही थी, और मैं आ गई थी छत में। मुझे आते ही साथ कुछ चीज़ दिखा। क्या आप सबको दिखा इस वीडियो में? तोते, इतने सारे तोते थे। मैं सोची एक है, फिर वहीं एक तोता इधर साइड उड़ के आया, पर जब देखा तो 2-3 तोते इस अमरूद के पेड़ पर थे। अब इतने सारे अमरूद यहाँ पे फले हुए हैं ना, बस वहीं अमरूद खाने आ जाते हैं। अब मेरे बेबी को देखिए, एक डंडा लेकर वो छत पर घूम रहा है। डंडा, उस छत आता है, ये डंडा रखा रहता है उसके छत पे। वो जब भी छत आएगा इस डंडे के साथ ही खेलेगा, लेके घूमेगा, पीटेगा। तो बस उसे धूप आ ही चुका था, हल्का धूप आ चुका था, तो उसे धूप में ले आए थे। कुछ चाहिए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मेरी छत एकदम खाली है, क्योंकि खाली रखना पड़ता है। ये खेलता है, और इतने ठंड में बाहर मैदान में भी लेकर नहीं जा पाते। ओस की इतने पानी गिरे हुए होते हैं ना, क्या बोलूँ। और आज का मौसम देखिए फ्रेंड्स, हवा भी चल रहा था हल्का हल्का। और देखिए, मैं जो खाना लेकर आई थी बाबू के लिए, उसने खाया ही नहीं। बहुत ही मशक्क़त करके 1-2 कौर खाया है, वो भी उगल दिया था। बहुत मुश्किल से 1-2 कौर ही खाया, और खाया नहीं। फिर उससे देखिए, मैं भी थक गई उसे खिला करके, मेरे भी हालत ख़राब हो चुके थे लगभग। और फिर मैं लेकर आ गई बाबू को नीचे, और मेरे रूम की हालत देखिए कैसा है। मैं रूम भी ठीक नहीं कर पाती हूँ, एकदम इधर उधर चप्पल जूता सब। जब बाबू सोएंगे तब रूम ठीक करूँगी, साफ़ करूँगी। और देखिए, वो अपना बैठकर खेल रहा है मेरी क्रीम के साथ। और देखिए, आखिर बाबू थक हार के लास्ट में सो ही गया, और फिर उसे उड़ा दिया। फिर सोकर उठेगा, फिर उसके ये
नटखटपन स्टार्ट हो जाएंगे। अब बाबू वहाँ सोया था तो मैं आ गई किचन काम करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी फ्रेंड्स। मैं शिमला भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है शिमला देने से। तो सारा तैयारी मैं करके रखी हूँ, सारा कटिंग करके रखी हूँ। और मैंने सब्ज़ी कटिंग किया ही कि मेरे भाई आ गए थे बाहर में। भाई आया हुआ था सकरात लेकर के मकर का। और वो रुका नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि उससे कहीं जाना था। तो मैंने भी नहीं रोका, बोला ठीक है जाओ, बस वो पहुंचा कर चला गया। और फिर मैं फिर से किचन आ गई। और यहाँ पर मीठा पुलाव बना हुआ है, ये मम्मी ने बनाया हुआ था मीठा पुलाव, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उनके हाथों का। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुके हैं, बस उसमें पानी डाल दूँगी, वो खौल जाएगा, फिर बंद कर दूँगी गैस। और तब तक मैं अपनी किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि किचन ज़्यादा गंदे हो जाने से ना आपको समझ में नहीं आएगा काम कहाँ, सामान कहाँ रखूँ। मतलब जगह ही आपको नहीं दिखेगा कि सामान कहाँ रखूँ, कुछ काम भी करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं तुरंत जैसे एक काम ख़त्म हुआ किचन साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये मैं किचन साफ़ करी थी ताकि मुझे जगह भी दिखे कि कोई सामान है। अब उस वक्त कुछ खोजिएगा तो मिलता भी नहीं है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी गैस की भाई क्या क्या सामान लेकर आया था, मम्मी ने क्या क्या भेजा है। तो इस डब्बे में तो खाने के सामान लग रहे हैं, और कैलेंडर भी भेज दिया था मम्मी ने। और ये दही रहा, दही मम्मी घर पर ही जमाते हैं, घर पर बना हुआ दही है। चूड़ा, दही चूड़ा मेन होता है। और ये भूरा इससे कहते हैं फ्रेंड्स, भूरा, ये गुड़ का बुरादा होता है, ये शायद उसी भूरा कहते हैं। मुझे तो उतना पसंद नहीं है, पर बिहार में बहुत प्रचलित है ये, वहाँ सब यही खाते हैं। तो वहीं मम्मी ने भूरा भेज दिया था। और ये देखिए कैलेंडर भी भेज दिए थे, भाई का काम है इसका, तो उसे आया होगा तो मम्मी ने कैलेंडर भी भेज दिया। और इसमें है तिल, गुड़ वाले तिल होते ना, लड्डू बोलिए या फिर बर्फ़ी बोलिए, वो है। और ये तिलकुट है, और मूढ़ी लड्डू था। और ये बाबू के लिए कपड़े भेजे, पहले मम्मी सभी के लिए भेजते थे कपड़े, फिर हमने मना किया नहीं मम्मी सबके लिए नहीं भेजिएगा, जब बाबू नहीं था तो बाबू है बस बाबू के लिए भेजा कीजिए। तो इस बार सिर्फ बाबू के लिए ही आया है। और यहाँ पर मैं बाबू को खाना खिलाने लगी, सोया हुआ था, सो के उठा तो फिर उसे खाना खिला रही थी बैठा करके। खाने वक्त भी उसके पास बहुत सारी चीज़ों को रखना पड़ता है, जैसे हॉटपॉट, सारा रोटी में खाली करके उसे हॉटपॉट दिए कि उसके साथ खेले, वो इधर उधर भागे ना, नहीं तो दौड़ के खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। मतलब उसके पीछे दौड़ते रहिए, उसे एक जगह बैठाने के लिए ये उपाय करना पड़ता है। बाबू को हॉटपॉट दे दिया, और रिमोट की बैटरी में निकाल कर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा वैसा बटन टिप देता है ना, फिर उसे ठीक कर ही नहीं पाते कि क्या हो गया है। और टीवी नहीं भी चलेगा तो भी दिक्कत है, शांति से रहेगा नहीं। तो वो बस अपने खेलने में, वैसे उसे बहुत ही ज़्यादा ये के साथ मशक्क़त के साथ खिलाना पड़ता है। वहाँ पे देखिए उसके ध्यान खेलने पर भी है, टीवी पर भी है। उसके साथ साथ मैं भी टीवी दे, बच्चों की इतने अच्छे कार्टून देते हैं ना कि आपका ध्यान भी उधर आकर्षित हो जाता है कि अरे वाह, स्माइल आ ही जाता है फेस पर। और खाना पीना खा कर बाबू के साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगे। देखिए
उसे खिला रही थी, दौड़ा रही थी ताकि वो एक्टिव हो जाए। अकेले बच्चे भी अंसा जाते हैं, मतलब बोर हो फील करने लगते, तो इसलिए मैं उसे हमेशा छत या फिर नीचे खिलाने की कोशिश करते रहती हूँ कि उसकी खिलाऊं, उसे एक्टिव रखूँ, नहीं तो सुस्त हो जाएगा एकदम। देखिए कैसे चल रहा है। बच्चों को तो आपको टाइम, क्वालिटी टाइम एक बोलते ना, वो देना ही होगा, नहीं तो बच्चे एकदम गुमसुद जैसे एकदम शांत शांत रहेंगे जब तक बच्चे चंचल ना हो। मैंने कहा, एक कहावत है ना, जिस घर के सामान एक जगह पे मिल जाए वो घर में बच्चे ही कहाँ कहलाए, मतलब आपको सामान ढूंढना पड़े, वैसा होना चाहिए। तो वैसा है मेरा बेबी। तो देखिए उसका कैसे उछल रहा है। उसे बोल रही थी उठ करके आओ आओ आओ। कैसे चल रहा है, टुनुर 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 टुनुर। ये रहा ये रहा। और फिर वो घोड़े पे आ गया है अपने। ये वाली ही गाड़ी बाबू के पापा लेकर आए थे, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ था। वो इस पर कैसे चल रहा है भाई, इस पे चक्के भी है, ये घोड़े की तरह भी आगे पीछे होता है, चक्के की तरह, गाड़ी की तरह भी चलता है। तो आज का दिन तो गाइस हमारा ऐसे ही बीता। आप सब ने मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट किया बताइएगा, और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट्स कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।